हैदराबाद में तेलंगाना सरकार और यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच ग्रीन बेल्ट की जमीन पर विवाद चल रहा है। सरकार यहां आईटी पार्क बनाना चाहती है, जबकि छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये एक जंगल है जहां अलग अलग प्रजाति के जानवर और पेड़ हैं। सरकार का दावा है कि ये 400 एकड़ जमीन उनकी है और कोई घोषित जंगल नहीं है। जमीन का स्वामित्व, सरकार का कहना है कि ये जमीन उनकी है और कोई घोषित जंगल नहीं है। छात्रों का कहना है कि ये एक जंगल है जहां अलग अलग प्रजाति के जानवर और पेड़ हैं। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार यूनिवर्सिटी के पास इस भूमि के हस्तांतरण के कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। विकास बनाम पर्यावरण, सरकार का तर्क है कि आईटी पार्क का निर्माण क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का तर्क है कि इस परियोजना से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। विरोध प्रदर्शन, छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता पेड़ों की कटाई और निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़पें भी हुई हैं। यह विवाद अभी भी जारी है और ये देखना बाकी है कि इसका क्या परिणाम होगा। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार और यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच ग्रीन बेल्ट की जमीन पर चल रहे विवाद में छात्रों का यह तर्क एकदम सही है कि जंगली जानवरों को बेघर करके खुश नहीं रहा जा सकता। इस विवाद में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। पर्यावरण का महत्व, जंगली जानवर और पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्हें बेघर करने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। जंगलों की कटाई से जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। जैव विविधता का नुकसान, जंगलों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उन्हें बेघर करने से जैव विविधता को भारी नुकसान होता है। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती हैं। मानवीय संवेदना, जंगली जानवरों का भी अपना घर होता है और उन्हें बेघर करना अमानवीय है। हमें सभी जीवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। विकास और पर्यावरण का संतुलन, विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। हमें ऐसे विकास मॉडल अपनाने चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों। इस विवाद में ये बात महत्वपूर्ण है कि सरकार और छात्रों के बीच संवाद स्थापित हो और एक ऐसा समाधान निकाला जाए जो विकास और पर्यावरण दोनों के लिए संतुलित हो। जंगल में जानवरों का दर्द इंसानों के दर्द से बहुत अलग नहीं होता है। वे भी शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा का अनुभव करते हैं, लेकिन वे इसे अलग तरह से व्यक्त करते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे जंगली जानवर दर्द का अनुभव करते हैं। शारीरिक दर्द, चोटें, जंगली जानवर अक्सर शिकारियों, अन्य जानवरों या प्राकृतिक आपदाओं से चोटिल हो जाते हैं। ये चोटें फ्रैक्चर, घाव या आंतरिक चोटों के रूप में हो सकती हैं। बीमारियां, जंगली जानवर भी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, जैसे कि संक्रमण, परजीवी या कैंसर। भूख और प्यास, भोजन और पानी की कमी से जंगली जानवरों को गंभीर दर्द हो सकता है। बुढ़ापा, जैसे जैसे जंगली जानवर बूढ़े होते जाते हैं, वे गठिया या अन्य उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। भावनात्मक दर्द, भय और तनाव, जंगली जानवर शिकारियों या अन्य खतरों से लगातार भय और तनाव में रहते हैं। दुख, जंगली जानवर अपने साथियों या बच्चों के नुकसान का शोक मना सकते हैं। अकेलापन, कुछ जंगली जानवर सामाजिक प्राणी होते हैं और अकेले रहने पर दर्द का अनुभव कर सकते हैं। निवास स्थान का विनाश, जंगलों के विनाश से जानवर अपने घरों से बेघर हो जाते हैं, जिससे उन्हें दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जंगली जानवरों के दर्द को समझना मुश्किल है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे भी संवेदनशील प्राणी हैं। हमें उनके प्रति दयालु और सम्मानजनक होना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और शॉकिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।